हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी ट्यूटोरियल्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कोड फोर्सेस राउंड 784, जो कि बहुत ही अच्छा राउंड है, बहुत ही कमाल का राउंड है बिगिनर्स के लिए। जब मैं कॉन्टेस्ट देता था तब ये राउंड नहीं होती थी, तो ये रेटेड लेस दैन 1400 रेटिंग वाले लोगों के लिए है, जो कि स्पेशलिस्ट से शायद कम में आते हैं। सो आते हैं कॉन्टेस्ट पे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या फिर मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं लिंक्डइन आईडी दे दूंगा, या फिर मैं एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगा जिसमें आप सभी ऐड कर सकते हो सकते हैं। और थोड़ा वीडियो लेट मीन्स बीच में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा था, फाइनल एग्ज़ाम था, तो मैं थोड़ा उधर बिजी था। तो होपफुली आपको स्क्रीन दिख रही होगी, तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। सो ये पहला क्वेश्चन है डिवीज़न, जो कि मैं होप कर रहा हूँ सबसे हो गया होगा। सिंपल इफ एल्स का क्वेश्चन है। सो जो कि हम कोड फोर्सेस पे देखते भी हैं अपनी डिवीज़न रेटिंग के हिसाब से। तो रेटिंग रहती है हमारे पास, और उसके हिसाब से डिवीज़न होता है, जिसमें हम अलाउड होते हैं कॉन्टेस्ट में div 1, div 2, div 3। पहले div 3 लेस दैन इक्वल टू 1599 पे रहती थी, बट अब लेस दैन इक्वल टू 1400 पे इन्होंने div 1399 पे इन्होंने div 4 भी ला दिया, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट है। तो आपको सिंपल ये क्वेश्चन इफ एल्स का है। तो बेसिकली अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इफ एल्स कंडीशन या स्विच कंडीशन आपको पता होगी। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, तो मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो इन्होंने दे रखा है जैसे -789 div 4। ऐसे आपको देखना है कि किस रेटिंग में लाया होगा div 4। ये भी div 4 में होगा, 1300 4 में, 1399 भी 4 में, 1400 div 3 में, 1679 div 2 में, एंड 2300 div 1 में। तो ये आपको इफ एल्स या स्विच कंडीशन से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली मैंने सही बोला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम बी जो था वो हमारा है ट्रिपल। तो आपको फाइंड करना है, इसमें एक ध्यान आपको फाइंड करना है, गिवन एन एरे ऑफ एन एलिमेंट, प्रिंट एनी वैल्यू दैट अपीयर एटलीस्ट 3 टाइम्स और प्रिंट -1 इफ देयर इज नो सच वैल्यू। तो इसके एग्जांपल पे आते हैं। तो आपको कोई सा भी एलिमेंट अगर 3 बार है या 3 से ज़्यादा बार है, तो आपको वो एलिमेंट प्रिंट करवा देना है। और अगर क्लैश होता है तो इन्होंने कुछ दे रखा क्या, फॉर इस टेस्ट केस प्रिंट एनी वैल्यू दैट अपीयर एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो कोई सा भी अगर 3 बार आ रहा है, मान लीजिए 3 बार आ रहा है ढेर सारे वैल्यू, जैसा इस केस में देखो 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो इसमें हम कोई सा भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमने देखा 2 आ रहा है, तो इसमें 2 प्रिंट करवा देंगे। इसमें भी 2 एंड 2 आ रहा है, तो 2 प्रिंट होगा। इसमें 4 देखें तो 4 आ रहा है, तो इसमें 4 प्रिंट हो जाएगा। 1 तो इसमें 1 प्रिंट होगा। इसमें कोई भी 3 बार नहीं आ रहा, इसमें भी कोई भी 3 बार नहीं आ रहा, और इसमें 4 हो रहा है, तो 4 प्रिंट करवा देंगे। तो ये सिंपल फ्रीक्वेंसी एरे का क्वेश्चन है। इसमें ध्यान देने वाली एक बात थी कि n दे रखा है, A1 टू एन के इक्वल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, n साइज़ की एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे हर टेस्ट केस के लिए, और इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, तो मेम सेट आपने पढ़ा होगा, मेम सेट। या फिर अगर हम वेक्टर यूज़ करेंगे, क्योंकि n साइज़ का लेना है, तो हम वेक्टर डायनेमिकली डिफाइन होता है, तो वेक्टर करेंगे। तो वेक्टर को हम सिंपली 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, जैसा वेक्टर इन पी साइज़ कॉमा इनिशियल वैल्यू डालते हैं, तो 0 डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ट्रैवर्स कर लेंगे और देख लेंगे कि किसका कौन सी नंबर, क्योंकि n ai लेस दैन इक्वल टू n ही है, तो हमें अपर लिमिट पता है n से ज़्यादा नहीं होगी, और n भी 2 × 10⁵ तक दे रखी है। तो ऑर्डर n में हम फाइंड कर लेंगे। इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर n हो जाएगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर n हो जाएगी। इस केस में हम मैप भी यूज कर सकते हैं। आप लोग अगर कॉन्टेस्ट दे रहे हैं तो आपको मैप के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार मैप के बारे में आप ज़रूर पढ़ें। मैप HTL है, तो आपको GFG पे मिल जाएगा मैप्स के बारे में, तो आप एक बार वो ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि सी क्वेश्चन था, जो कि है ऑड इवन इंक्रीमेंट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को मज़ा आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो हल्का सा आपको देखना है, अगर आपने क्लिक करेंगे आपको, तो ये काफ़ी इजीली हो जाएगा। तो दे रखा है कि हम क्या कर सकते हैं, एक एरे दे रखा है A1 A2 डॉट an, और हमारे पास A1 A2 डॉट an तक है। तो ऑड पोजीशन की बात करें तो A1 A3 A5 A7 डॉट a
लेट्स से 2k-1 हो जाएगी, और A2 A4 A6 A8 डॉट 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 A2k हो जाएगी। ठीक है, तो 2k या 2k-1 इक्वल टू n होगा, कुछ भी होगा। तो ये बेसिक मैथ्स है जो कि सिंपली हमें पढ़ाया जाता था 11th-12th में। तो ये अब हमें क्या बोल रखा है कि या तो हम इन सारे पोजीशन पे 1 ऐड कर सकते हैं एक मूव्स में, या फिर इन सारे पोजीशन पे 1 ऐड कर सकते हैं, राइट। तो अगर इसकी पैरिटी देखें, ऑड पोजीशन वाली की देखें, तो ऑड पोजीशन में अगर सारे नंबर इवन है, ऑलरेडी सेम पैरिटी के हैं, तो अगर लेट से ऑड, ये पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, और इस साइड पैरिटी की बात करूँगा मैं। तो अगर ऑड पोजीशन पे लेट से ऑड रहा, सारे ऑड रहे, तो इनको मैं सारे ऑड को सारे ऑड ही रहने दे सकता हूँ, या सारे इवन कर दूंगा एक मूव्स में, राइट। लेट से यहाँ पे पैरिटी जो इवन रहती, तो इसे भी इवन ही रह छोड़ सकते हैं, या इसको एक मूव्स में ऑड सारे को कर सकते हैं, राइट। सेम फॉर ये हो गई। सो अगर हम देखें इवन पोजीशन के बारे में, तो इवन पोजीशन पे भी सेम, अगर ऑड है सारे नंबर, तो इसे या तो हम ऑड बना सकते हैं या इवन बना सकते हैं 1 मूव्स में, या फिर ये इवन रहा, सॉरी ये इवन केस की देख रहा हूँ मैं, और ये खुद इवन रहा, तो इसे मैं ऑड बना सकता हूँ या इवन बना सकता हूँ। तो आपको पता लग ही गया होगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, यह बहुत ही अच्छा था। तो अगर सेम पैरिटी के हैं, ये सारे ऑड हैं, तो इस पे भी सेम पैरिटी के हो, ऑड या इवन हो, तो आंसर अपना येस होगा, अपन एक मूव्स में बना दे सकते हैं। या फिर ये ऑड ये इवन रहता, और ये ऑड या इवन कुछ भी रहे, सेम पैरिटी के रहे बस ये दोनों, तो इसमें भी येस रहता। बट एक केस ऐसा रहता कि मान लीजिए ऑड वाली पोजीशन पे ये इवन नंबर है, इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, और यू हैव टू, और आपको बताना है डिटरमाइन एनी नंबर यू कैन मेक ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे हैविंग सेम पैरिटी। तो अगर इसे इवन इवन ये खुद से ही है, इसमें कितने भी मूव्स में लगा दूँ, अगर 1 मूव्स लगाता हूँ तो ये ऑड हो जाएगी, ये ऑड हो जाएगी, ये इवन इवन हो जाएगी। अगर इसमें मैं 1 मूव्स लगाता तो ये फिर से इवन हो जाएगी, इवन हो जाएगी, ऑड हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। तो मैं कुछ भी कर लूँ, अगर ऑड पोजीशन या इवन पोजीशन पे अगर अलग अलग पैरिटी के हैं, तो हम इसे सेम पैरिटी के नहीं बना सकते, क्योंकि एक मूव्स में हम सारे एलिमेंट को 1 ऐड करना है। तो बेसिकली हमें यही चेक करना है कि अगर ऑड वाले की सेम पैरिटी है और इवन नंबर पोजीशन की सेम पैरिटी है, तो आंसर येस होगा, अदरवाइज नो होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा सोचना समझने वाला था, आप लोग को मज़ा आया होगा। ये भी इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इन्होंने दे रखा है एक स्टाम्प, तो जिसे प्रिंट या तो BR होगा या RB होगा, और इनिशियली हमें दे रखा है पेज दे रखा है जो कि वाइट है, राइट। तो और हमें दे रखा है कि फाइनली हमारा आउटपुट जो है BR BB W लेट से, ये हो सकता है पॉसिबल है या नहीं, ये अपने को बताना है, राइट। तो इस केस में हम देखते हैं कि डिफरेंट केसेस देखते हैं। तो पहले आते हैं कि इनिशियली लेट से अपने को एक स्ट्रिंग इनपुट रहेगा, n सेल दिया हुआ है उसमें। तो अगर लेट से कि हमारे पास एक स्ट्रिंग था WW, तो ये पॉसिबल है या नहीं, अगर हम स्टाम्प ही कुछ ना करें तो ये पॉसिबल है, राइट। लेट से अपने पास BR रहता तो हमने एक स्टाम्प लिया, ये पॉसिबल हो जाता। RB भी सिमिलर /RB कर दूँ तो ये भी पॉसिबल है, एक बार स्टाम्प मारा मैंने। अब मैं देखूँ BB एक भी पॉसिबल है क्या, अगर एक स्टाम्प करता हूँ तो नहीं पॉसिबल है, /R लूँ क्योंकि एक ही है। बट अगर हम स्टाम्प यूज करेंगे तो एटलीस्ट 2 तो प्रिंट होगा, 2 डिजिट 2 कैरेक्टर के स्ट्रिंग प्रिंट होंगे। तो अब हम आते हैं BB क्या प्रिंट कर सकते हैं या RR प्रिंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि BR या RB प्रिंट होगा। अब 3 केस में आते हैं, BBR कर सकते हैं क्या, तो कुछ हमने क्या किया, पहले BR वाइट रहने दिया, ठीक, फिर इसे क्या कर दिया BR कर दिया, तो ये प्रिंट हो जाएगा। BRR प्रिंट हो सकता है क्या, तो हमने इसमें क्या किया, पहले इधर से स्टार्ट किया, RB करेंगे और इसे वाइट ही रहने देंगे, फिर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसे B कर देंगे, इसे R कर देंगे, इसे R कर देंगे, तो ये भी प्रिंट हो सकता है, राइट। तो अगर हमारे पास B के बाद R आ रहा है
या आर के बाद बी आ रहा है, तो यहाँ तक कुछ भी हो, बी कितनी बार भी हो हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसा मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसा बी आर रहा तो पहले हमने इसे प्रिंट कर दिया, जैसा एक सिंगल वाला लिया उसे फिर बी आर उसके अपोजिट से कर दिया। जैसा यहाँ लेट से आर आर रहता तो इधर से प्रिंट करना स्टार्ट करते, और यहाँ है लेट से कि इधर आर 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 रहता, बी रहता तो इस साइड से प्रिंट करते, और लेट से बी रहता आर 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 डॉट डॉट डॉटेड रहता जो कि सिमिलर है, तो हम इस साइड से प्रिंट करते चले जाते। फाइनली ये बी बच जाता और इस साइड में ये बी बच जाता, क्योंकि अगर हम आर बी करें फिर इसे आर बी कर दिया तो ये आर बी हो जाएगा, फिर हमने यहाँ पे बी को आर बी कर दूँगा, तो फाइनली हम ऐसा प्रिंट करवा सकते हैं या फिर ऐसा भी करवा सकते हैं, राइट। तो अब एक स्पेशल केस पे आते हैं कि आर आर बी बी रहा, तब हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस केस में लोग अटक सकते हैं, तो ये मैं स्पेशली बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, आर बी प्रिंट कर दिया, यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू रहने दिया, फिर अगली बार क्या किया, आर बी कर दिया, फिर यहाँ आर बी कर दिया, राइट। एक और प्रिंट किया, इस साइड भी आर बी कर दिया, ठीक है। और इसमें क्या करूँगा, ये अब बचा बी आर, तो इसे मैं आर आर बी बी, इसमें मैंने आर बी प्रिंट कर दिया फिर से। तो अगर हमारे पास आर है और उसके बाद बी है, दो अगर वाइट लें या इधर ब्लैंक भी हो, इधर कुछ नहीं हो, इधर वाइट हो या इधर भी ब्लैंक हो दो वाइट हो, कुछ भी हो, इनका कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो, तो इनके बीच अगर और आर और बी दोनों ही है तो हम किसी भी हाल में ये हम प्रिंट करवा सकते हैं पैटर्न। अगर नहीं है, सिर्फ आर ही रहा या सिर्फ बी ही रहा, तब हम प्रिंट नहीं करवाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट एक बार तो अपना स्टाम्प लगाएंगे जिससे आर या बी प्रिंट होगा फाइनली, जो लास्ट टाइम जो होगा। तो सिमिलर रहेगा तो वो नहीं करवाएंगे। बट ये केस है कि या तो ये ओपन यहाँ से हो रहा है और क्लोज यहाँ से हो रहा है, लास्ट में वाइट नहीं है, तो हमने क्या किया, एक अलग से वाइट यूज़ कर लेंगे और बीच में देख लेंगे, अलग से ये दो ऐड कर देंगे, जिससे अपना थोड़ा केस आसान हो जाए कि स्टार्ट से अपने को नहीं देखना हो। स्टार्ट में डब्लू ही रहेगा तो दो डब्लू के बीच में हम हर केस में देख सकते हैं कि आर आर और बी बी आ रहा है, तो या तो कोई नहीं आए या दोनों ही आए, तो अपना प्रिंट हो जाएगा, अपना आंसर येस होगा, अदरवाइज नो होगा। तो अब आते हैं प्रॉब्लम ई पे। प्रॉब्लम ई और भी अच्छा था क्वेश्चन, तो ये थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप सभी को कोड नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको कोई से भी कोड की परेशानी होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपको उसके कोड प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर हो सके तो आप हम मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे, तो मैं लिंक्डइन की भी आईडी दे दूँगा, वहाँ पे भी आप सीख सकते हैं, मेरे से डाउट हो कुछ तो पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एन स्ट्रिंग है, ईच ऑफ लेंथ 2 है, कंसिस्टिंग ऑफ 1 मिनट में थोड़ा हल्का सा ब्रेक ले रहा हूँ। तो फिर तो फाइनली ई क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें दे रखा है कि अपने को एन स्ट्रिंग दिया रहेगा, वो कि जो कि 2 लेंथ का होगा, और विल मेड अप ऑफ A to K कैरेक्टर्स। सो A B B C इस टाइप के रहेंगे, A K दिस टाइप ऑफ। सो एट मैक्स K कैरेक्टर लोअर केस कैरेक्टर है, लोअर केस जो कि K तक हम ले सकते हैं। K की वैल्यू अगर A को 1 करते हैं तो K की वैल्यू 10 आती है, राइट। तो ये भी एक लिमिट देखना है अपने को। तो एक एक पॉइंट में कुछ कुछ छिपा रहता है, ये आपको ऑब्जर्व करना है कि A to K दे रखा है तो कुछ तो होगा, इससे K 10 वैल्यू है तो इससे कुछ स्पेस या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ यूज हो रहा होगा, तो ये आपको देखना है। और वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ पेयर सच दैट ith string and jth string have exactly one position similar and one is opposite, right। तो let's say AB and similarly let's say AK। सो ये एक पेयर बनेगा जो कि अपना कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेट्स से AB रहता और KB रहता, तो ये भी एक पोजीशन पे सेम है और एक पोजीशन पे डिफ़र कर रहा है। तो अगर हम देखें, लेट्स से हमारे पास स्ट्रिंग थी जो, तो हम अगर सारे स्ट्रिंग का पेयर वाइज देखें तो अपने को n स्ट्रिंग दे रखी है और n दे रखी है 10 to the power 5 तक। सो n दे रखी है n लेस देन इक्वल टू 10 to the power 5, तो 10 to the power 5 लिमिट है। तो हमें पेयर चेक करना है, तो पेयर पे अगर हम लूप लगाते हैं, लाइक लेट्स से कि स्ट्रिंग i 1 to n एंड j i + 1 to n, और इसमें देखें कि जो ब्रूट फोर्स होगा अपना सॉल्यूशन, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि
दो एक कैरेक्टर सिमिलर, फर्स्ट कैरेक्टर एंड सेकंड कैरेक्टर कंपेयर कर लेंगे और इसे हम इस हिसाब से अपना आंसर या काउंट जो भी होगा वो प्लस प्लस कर देंगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो नहीं। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n स्क्वायर होगी। तो ये बहुत ही सिंपल था, बट ऑर्डर n स्क्वायर होगी जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इस केस में आप अपना प्ले करेगा जो कि अपने को दे रखा है A2 8 से K एंड स्ट्रिंग की वैल्यू फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। तो मैं पहले एग्जांपल पे आता हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल से आप सभी को क्लियर हो जाएगा। सो लेट से फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और इस साइड में डालता हूँ ABCDEF, राइट। तो फर्स्ट पोजीशन पे A किसकी है, फर्स्ट स्ट्रिंग की है और B है फर्स्ट की। थोड़ा अच्छा दिखे आपको, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सो अब देखिए CB है, सेकंड की C एंड B, फिर DB है थर्ड, राइट। और उसके बाद क्या है, A है फोर्थ, इसके बाद CC है 5 फिफ्थ एंड फाइनली EF है 6। सो जो 6 स्ट्रिंग है उसकी ये वैल्यूज़ है। तो अगर हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे लेट से A है तो मेरे पास स्ट्रिंग की नंबर लेट से 1 थी, 4 थी। अगर हम और भी नंबर देखें तो लेट से कि और भी कुछ रहती, 9 रहती, 11 रहती, किसी इमेजिनरी केस में, इस केस की नहीं बात कर रहा हूँ। तो इन सारे केसेस में अपना सेटिस्फाई कर सकता है। लेट से 1 और 4 की सेकंड पोजीशन डिफर करती, 4 और 9 की सेकंड पोजीशन डिफर करती, 11 की डिफर करती, राइट। बट कुछ ऐसे भी केस होंगे जिनकी सेकंड पोजीशन भी सेम रहेगी। लेट से यहाँ भी 1 4 है, लेट से इस केस में 1 2 3 सारे अलग हैं, तो यहाँ 1 4 है, तो 1 4 एक साथ नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 पेयर बनी, 1 और 4 की 1 पेयर बनी, सॉरी 2C2। अपने को 2 चूज करना है। अगर हम सिमिलर देखें तो इसमें से कोई से भी पेयर बन रहे हैं 2 5, तो 2 5 में से इन दो में से कोई से भी 2 चूज करें, ये सेम पेयर देगी। ये 1 2 3 है, तो 1 2 3 तीनों अलग अलग में है, तो इससे क्या हो जाएगा 3C2, राइट। तो इस केस में अपना सिंपल आंसर 1 + 1 + 3 हो जाएगी, राइट। किसी भी दो को इसमें से सेलेक्ट करेंगे, और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना है, वरना n स्क्वायर में तो अपने पास सॉल्यूशन था ही। तो अगर लेट से कि हमारा फर्स्ट पोजीशन सिमिलर है, लेट से 1 3 5 की है, इधर मैं ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट पोजीशन लेट से 5 नंबर है 1 3 5 7 9, और सेकंड पोजीशन इन सब की अलग अलग है 1 3 5 7 9। तो ये पांचों में से कोई सा भी दो एलिमेंट उठा ले 5 से 2 तरीके से, ये सेम पेयर देगी। ये पेयर देगी जो सेटिस्फाई करेगी अपनी कंडीशन को कि एक कैरेक्टर सिमिलर है। बट हम केस कंसीडर करें कि 1 3 5 7 9 फर्स्ट, लेट से फर्स्ट कैरेक्टर भी मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। लेट से कि फर्स्ट कैरेक्टर जो था 1 3 5 7 9 की सिमिलर है, और सेकंड कैरेक्टर है 1 3 5 की सिमिलर है और 7 9 की सिमिलर है, राइट। तो अगर 1 3 5 7 9 की सिमिलर फर्स्ट कैरेक्टर है, तो अगर हम इनमें से कोई सा भी 2 सेलेक्ट करते, इससे कुछ पेयर बन रहा होगा, राइट। तो हम कंसीडर करते हैं कि 5 से 2 से हमने कोई सा भी पेयर उठा लिया जो कि ये सिमिलर देगा, ठीक है। और हम सेकेंड इसमें से अपने को सब्ट्रैक्ट करना होगा, जैसा 1 3 3 5 जो हो गया वो सब्ट्रैक्ट करना होगा। और सेकेंड पोजीशन पे भी देखें, हम मान रहे हैं कि ये सारे सिमिलर होंगे, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे सिमिलर और सेकेंड पोजीशन पे कुछ डिफरेंस है। और सिमिलरली सेकेंड पोजीशन पे देखें तो सेकेंड पोजीशन पे जैसा हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़े हुए हैं वैसा मैं ट्राई कर रहा हूँ, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो अगर सेकेंड पोजीशन पे हम मान लें कि फर्स्ट पोजीशन पे ये सारे इन सारे के सिमिलर थे, तो और सेकेंड पोजीशन पे इन सारे के थे बट फर्स्ट पोजीशन पे सिमिलर नहीं थे, तो इससे क्या होगा 3C2 + 2C2 ऐसा। बट इनमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा माइनस, क्योंकि एक बार हमने जो सिमिलर थे 1 3 5 के, 1 3 5 का जो पेयर्स बनेगा उसे हमने 2 बार ऐड कर दिया है, जो कि 2 बार सब्ट्रैक्ट करना होगा। 1 3 5 इस केस में ऐड कर दिया है, फिर इस केस में ऐड कर दिया, फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो -2। और लेट से AB जो कि दोनों ही पोजीशन पे सेम थे, तो 1 3 5
तो इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा -2 और 3C2 + 2C2। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या था, फर्स्ट पोजीशन प्लस सेकेंड पोजीशन पे जो सिमिलर है माइनस दोनों पोजीशन पे फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे ले रहा हूँ फिर सेकेंड पोजीशन पे ले रहा हूँ, तो ये 2 बार कैलकुलेट होंगे कि जो फर्स्ट और सेकेंड दोनों पे सिमिलर हो, तो -2 टाइम्स फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, जैसा मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपना है AA BB CC AC CA BB एंड A। तो फर्स्ट पोजीशन पे A देखें, A 1 की है, इसकी नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 4 7 पे A है। B किस पे 2 6, C किस पे 3 5 1 2 3। और सेकेंड पोजीशन की बात करें तो सेकेंड पोजीशन अगर देखें, A किसकी है 1 की है, फिर 5 की है, फिर 7 में है, फिर B किसकी है 2 की है, 6 की है, और C किसकी है 3 4, राइट। 4 4 7 हो गया। अब हम देखेंगे कि दोनों कॉमन किसकी है, ये कॉन्टेस्ट एंड हो गया, उसकी आ रही है। तो हम देखें कि दोनों सिमिलर किसकी है, लेट से A 1 और 7 पे है, क्योंकि दोनों ही सिमिलर कैरेक्टर हैं। फिर BB देखें, BB 2 और 6 पे, CC नहीं है, AC नहीं है, CA नहीं है, तो ये दोनों ही सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले से 3C2 से कोई सा भी 2 कैरेक्टर जिसे हम डिफरेंट मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन ही सिमिलर हो, सेकेंड पे सिमिलर ना हो, फिर 2C2 कर देंगे + 2C2 + 3C2 + 2C2 + 2C2, राइट, -2 टाइम्स 2C2 + 2C2। ये कितनी हो जाएगी 3 + 1 + 1 + 3 + 1 + 1 -2, 3 4 5 3 8 9 10। सो 10 - 2 = 8, क्योंकि अपना आंसर कितना है, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 6 दे रखी है, सॉरी मैंने कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की होगी, सो एक बार फिर से देखते हैं। तो A एंड A है, BB एंड BB है, CC नहीं है, AC नहीं है, CA नहीं है, तो -2 टाइम्स 2C2 + 2C2, राइट। -2 × 2 सॉरी -2 × 2 4 होता, तो 10 जो 2 मैंने कर दिया था 10 - 4 होता, तो = 6 है। सो होपफुली तो आपको समझ आ गया होगा सॉल्यूशन। इंक्लूजन एक्सक्लूजन सिंपल आपको लगाना है। अगर आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन नहीं ध्यान आ रहा तो एक बार देख ले इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, और वैसे मैंने समझाने का पूरा ट्राई किया तो आपको समझ आ गया होगा, होप कर रहा हूँ। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, एक प्रॉब्लम। तो और आप सारे ही प्रॉब्लम ट्राई करें, ऐसा नहीं कि डी कर दिया अब छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं करें, क्योंकि सारे ही प्रॉब्लम इजी है, इजी तो नहीं कहूँगा बट अच्छे हैं, आपसे सॉल्व होने लायक है। सो इन्होंने देख क्या दे रखा है, और आपको लर्निंग काफ़ी होगी यहाँ से कि देयर आर n कैंडीज पुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इन्होंने एरे दे रखी है, कैंडीज है इस पर, और एक बंदा लेफ्ट साइड से ईट करना शुरू करता है, एक बंदा राइट साइड से ईट करना शुरू करता है, और आपको बताना है कि राइट साइड से जो सम है, लेट से P एलिमेंट, लेट से इधर से M एलिमेंट खाते हैं, इधर से N एलिमेंट खाते हैं, ईट करते हैं, तो आपको बताना है M + N मैक्सिमम क्या होगा जब दोनों बंदा सिमिलर वेट ऑफ कैंडीज़ खा ले, ईट करे। तो इस केस में क्या है कि अगर लेट से ये हमारी ब्रूट फोर्स जो सॉल्यूशन होगी तो वो क्या होगी कि अपने पास दे रखा है, इस साइड से अपने को कोई एरे दे रखा है, तो और सारे का वेट पॉजिटिव दे रखा है, तो इस साइड से बंदा भी खा रहा है और इस साइड से एलिस
एलिस एंड बॉब नाम है बंदे का, तो इस साइड से एलिस खा रहा है, इस साइड से बॉब खा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से मान लेते हैं कि एम खाया, इस साइड से एन खाया एलिस, और इन दोनों का वेट सिमिलर हो रहा है। तो हम लूप लगा लेंगे एन पे और एम पे। लेट से एन कहाँ से 1 2 जो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, 1 2 नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एरे, इसे या फिर पी एंड क्यू ले लें। तो पी पे लगा रहे हैं, सो पी पे हम लगा रहे हैं 1 2 n-1, और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हमारा सिमिलरली हो जाएगा p+1 से लेके एन तक कुछ भी बॉब खा रही है। लेट से कि एलिस यहाँ से यहाँ तक कुछ खा रही है, 0 से लेके p तक खा रही है। तो बॉब क्या खाएगी, p+1 से यहाँ से लेके कुछ भी, कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट खा सकती है, कितने नंबर ऑफ़ कैंडीज़ खा सकती है। तो इस पर हम लूप लगा लेंगे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n स्क्वायर होगी। तो अब अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना है, राइट। बट इन्होंने दे रखा है कि सेम वेट खाए, लाइक सेम वेट ईट करे। तो अगर सेम वेट ईट करेगी तो लेट से कि पहले एलिस जो है वो सिर्फ पहला ही एलिमेंट खाती, तो कितना वेट वो ईट करती, 10। नेक्स्ट वो 20 भी खाती साथ साथ, तो 30 ईट करती। और अगर ये तीनों ही कैंडी एलिस ही खा लेती तो 30 + 10 40 भी ईट करती, राइट। इन अदर केस हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल में, तो अगर एलिस पहला ही सिर्फ खाती तो 2 होती, अगर 2 एलिमेंट खाती तो 3 हो जाती, अगर तीनों एलिमेंट ईट करती 7 हो जाएगा, फिर 9, फिर 13, एंड अगर सारे खुद ही ईट करती तो 4, राइट। तो ऐसे ही हम एक एरे तैयार करेंगे कि एलिस जो अगर एलिस ईट कर रही है तो क्या वेट ईट कर सकती है, अप टू 2 एलिमेंट खाए तो वो कितना टोटल वेट ईट करी। तो इसे कहते हैं प्रीफिक्स सम एरे। बहुत लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए है ये, इसे प्रीफिक्स सम कहते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीफिक्स सम यही होता है कि आप स्टार्ट से ऐड करते हैं, जैसा हमने 2 किया, फिर 2 + 1 3 किया, फिर 3 + 4 7 कर लिया। तो यहाँ तक एलिस ईट कर सकता है, नाम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या देखें ना, हम पहले क्या कर रहे थे, ऑर्डर n² में ट्रैवर्स कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर n में ट्रैवर्स करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बॉब इधर से खाना स्टार्ट करेगा। तो बॉब अगर खा रहा है इस साइड से, तो बॉब यहाँ तक अगर लेट से सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट खाया तो उसने 1 वेट ईट करा है। अगर उसने 4 ये वाला भी खाया तो साथ में 1 + 4 5 इसने ईट कर लिया, तो सिमिलर है। तो इसमें क्या करना है ना कि बॉब अगर लेट से यहाँ तक 5 ईट कर रखा है और इसके बाद 7 ईट करेगा, 2 करा तो 7 करा, तो हम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में जहाँ तक लेट से बॉब यहाँ तक खाया है तो इसके लिए ट्रैवर्स करेंगे कि बॉब कहाँ तक खा रखा है, ठीक है। और यहाँ तक एलिस का हमें इंक्रीजिंग एरे है अपने पास वेट का, जो एलिस खाई है 2 3 7 9 ऐसा, और बॉब जो खा रहा है तो लेट से फर्स्ट 1 है। तो हम फाइंड करेंगे कि इस एरे में 1 है या नहीं। तो कहाँ से कहाँ तक, तो लास्ट एलिमेंट छोड़ के इतने दूर में सर्च करेंगे कि 1 है या नहीं। तो इस पर हम बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं। बाइनरी सर्च आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप एक बार ज़रूर देखें। तो बाइनरी सर्च इसमें हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये मोनोटोनिक फंक्शन है। तो अगर इसने 1 खाया, हमें 1 नहीं मिला, फिर हम चेक क्या करेंगे कि इसने 5 ईट किया है बॉब ने, तो क्या अपने पास 2 एलिमेंट छोड़ के 13 और 14 छोड़ दिया तो 5 है क्या इन चारों में, नहीं है। फिर क्या किया, फिर बॉब लेट से 7 खाया, तो इसमें हमने देखा इन तीनों को छोड़ के कि 7 है क्या, तो 7 है। तो अपने पास एलिमेंट आ गया 3 + 3। इंडेक्स में हम साथ साथ स्टोर कर लेंगे, या फिर अपने को इंडेक्स इससे पता ही चल जाए कि ये कितना कर रहा है, और इस साइड से हम ट्रैवर्स कर रहे हैं तो इंडेक्स दोनों ही अपने को पता लग जाए कि कौन से इंडेक्स पे मिल रहा है, फाइंड कर पा रहे हैं। फिर हम देखें कि बॉब अगर 4 और खाता है तो 3 कितना था, 7 + 4 11। तो क्या इतने दूर में 11 फाइंड कर सकते हैं हम। तो अगर सेम वेट आता है, जो कि हम नहीं फाइंड करेंगे, ज़्यादा एट मैक्स एक ही पोजीशन पे अपने को आएगा, क्योंकि ये इधर से इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीज हो रहा है, और इधर से अपने को एलिमेंट हटाते चले जा रहे हैं। तो किसी 1-2 पोजीशन पे ही आएगा कि सिमिलर, लेट से कि यहाँ पे सिमिलर आ रहा था, फिर हम आते, तो इसके हिसाब से हम मैक्सिमम कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, प्रीफिक्स सम प्लस बाइनरी सर्च। अगर आपको नहीं हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख दे, तो मैं अच्छे से आपको कोड के साथ एक्सप्लेन करूँगा, और आप मेरे से कनेक्ट कर ले ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ।
मैं फ़ोन कॉल भी कर देता हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। तो ये क्वेश्चन है, देयर इज ए ग्रिड विथ n rows and m columns and 3 टाइप्स ऑफ सेल। सो अपने को दे रखा है कि ग्रिड दे रखी है। ग्रिड मीन्स होती है कि 2D मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको पता ही हो, तो नहीं पता हो तो मैं बना देता हूँ। ग्रिड इस टाइप की होती है, राइट। तो पहले एग्जांपल पे आ जाते हैं सबसे पहले, ताकि एग्जांपल्स मैं ड्रॉ ही साथ साथ कर दूँ। 6 क्रॉस 10 है, 1 2 3 4 5। सो लेट से 6 है, 3 4 5 6 7 तो यहाँ पे कैरेक्टर दे रखा है, जो कि इस कैरेक्टर का मीनिंग है कि कुछ यहाँ पे ना ऑब्स्टेकल्स है ना स्टोन है। सो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे ये सारे इस रो में सारे एलिमेंट खाली है, राइट। इस केस में क्या है, यहाँ स्टोन है, फिर यहाँ स्टोन है, फिर यहाँ खाली है, फिर यहाँ स्टोन है, फिर यहाँ खाली है, फिर यहाँ सॉरी मैंने उल्टा बना दिया है, सॉरी फॉर दैट। 6 क्रॉस 10 ऐसा है, 6 इस डायमेंशन में और 10 इस डायमेंशन में। तो मैं मेनली लॉजिक पे आता हूँ। तो लेट से क्या है कि यहाँ ऑब्स्टेकल रहेगा, तो यहाँ से अगर स्टोन है और यहाँ पे कुछ फ्री फॉल हो तो यहाँ ऑब्स्टेकल के नीचे नहीं आ सकता, राइट। और जो अपने पास फ्री स्पेस है उसको बस स्टोन ट्रैवल कर सकता है, और ट्रैवल क्या करेगा, सिर्फ स्टोन ही ट्रैवल करेगा और ऑब्स्टेकल अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, ऑब्स्टेकल वहीं पे है। तो अगर हम नीचे साइड से देखें, क्योंकि अपने को फ्री फॉल देखना है, यहाँ लेट से कि यहाँ अगर खाली स्पेस रहे और यहाँ स्टोन रहे तो ये नीचे की साइड आएगा ही आएगा। लेट से यहाँ ऑब्स्टेकल है, यहाँ स्टोन है, यहाँ कुछ खाली जगह है, फिर यहाँ कुछ खाली जगह है, तो ये वाला स्टोन यहाँ पे आके रुक जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, राइट। तो क्योंकि फ्री फॉल होगा तो हम नीचे से देखेंगे कि हम नीचे से जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसा लेट से कि ये यहाँ है और यहाँ कुछ स्टोन है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंटर रखेंगे और दूसरा पॉइंटर हम मूव करा रहे हैं, ट्रैवर्स करवा रहे हैं, और एक जो खाली जो पोजीशन है जहाँ पे अपना स्टोन आ सकता है उस पर हमने पॉइंटर फिक्स कर दिया। इसे मैं दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पॉइंटर रखा और ये वाला स्टोन है, यहाँ पे अपना स्टोन कर देंगे, पहली बार स्टोन मिला और इसे ट्रैवर्स कर देंगे और इस पॉइंटर को अब हम आगे मूव कर देंगे, राइट। अब लेट से नेक्स्ट में अपने पास ऑब्स्टेकल्स आ गया। तो ऑब्स्टेकल्स आएगा तो क्या करेंगे, क्योंकि अब जो ऊपर का स्टोन है वो नीचे नहीं आ सकता, तो यहाँ से हम पॉइंटर हटा के ऑब्स्टेकल के ऊपर जो खाली जो फ्री फॉल वाली जगह होगी वहाँ पे ले जाएंगे, राइट। तो सिंपल यही करना है कि अपने को देखना है कि ऑब्स्टेकल के ऊपर जो स्टोन है फ्री फॉल जो हो सकता है उनको नीचे ला देना है, स्वैप कर देना है पॉइंटर्स। तो एक पॉइंटर आपको रखना है, तो सिंपल मेथड है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के है। तो जैसा लेट से इन दोनों में स्टोन कहीं नहीं जाए, इसमें कहीं नहीं जाए, इसमें कहीं नहीं जाएगा, यहाँ पे है तो ये फ्री फॉल कर जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, दोनों स्टोन है, यहाँ दोनों स्टोन है, यहाँ ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल के नीचे यहाँ है, यहाँ तो सिंपल ही हो गया। इस केस में देखो तो यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट। ये स्टोन यहाँ नीचे की ओर जाएगा ऑब्स्टेकल के ऊपर, ये भी स्टोन ऑब्स्टेकल के ऊपर चला जाएगा और ये भी स्टोन अगले वाले स्टोन के ऊपर चला जाएगा। तो जैसा मैं इसी एग्जांपल में आपको डिस्क्राइब करता हूँ। तो इस केस में आते हैं, तो ये स्टोन है, यहाँ पे हमने पहला पॉइंटर रखा यहाँ पे और यहाँ पे हमें स्टोन इस साइड से हमने ट्रैवर्स करना शुरू किया दूसरे पॉइंटर से, तो यहाँ आया तो इसे हमने यहाँ पे स्टोन कर दूंगा और यहाँ पे कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमारा ऑब्स्टेकल है, तो ऑब्स्टेकल पे हमने पॉइंटर फिक्स कर दिया, ऑब्स्टेकल के ऊपर हम ट्रैवर्स किए, ऑब्स्टेकल के ऊपर जहाँ अपने पास फ्री जो स्पेस आ रहा है वहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंटर कर देंगे। तो आपको इम्प्लीमेंट करना और फिर यहाँ से ट्रैवर्स करेंगे, यहाँ फिर स्टोन है तो इसे हम स्वैप कर देंगे और फिर नेक्स्ट पॉइंटर अगले खाली जगह पे बढ़ा देंगे। तो इस केस में यही करना है, यहाँ फ्री जगह है, राइट, और यहाँ स्टोन है तो इन दोनों को स्वैप कर दिया हमने,
यहाँ स्टोन हो गया, यहाँ ये हो गया, फिर यहाँ ऑब्स्टिकल्स है, फिर यहाँ पे फ्री जगह है, तो यहाँ पे एक पॉइंटर रखा, यहाँ स्टोन है, दूसरा पॉइंटर, इससे स्वैप कर दूंगा। तो बहुत ही इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप ट्राई ज़रूर करें। लॉजिक बहुत ही सिंपल है, लॉजिक में ज़्यादा कुछ है नहीं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, जो कि लास्ट प्रॉब्लम था इसका। सो बिट वाइज एंड बिट वाइज और। तो मैं आपको बता दूं कि होप करता हूँ कि आपको बिट वाइज एंड और पता हो। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे 1 0 हो, 0 1 हो, तो इसका बिट वाइज एंड, अगर 1 1 हो, 1 एंड 1, तो ये 1 देता है, 1 एंड 0 0 देगा, 0 एंड 1 0 देगा, 0 एंड 0 0 देगा, राइट। तो इसका अगर एंड देखें तो 0 1 का डिजिट वाइज डिजिट हमें देखना होता है, तो 0 होगा, इसका 0 होगा, राइट। और का देखो तो और में अगर कोई भी 1 हो इसके साथ और में और का सिग्नेचर ये होता है, 0 रहे या 1 रहे ये 1 देगा, राइट। बट 0 और 0 बस 0 देगा। एंड में क्या है, 1 एंड 1 1 देगा, रेस्ट इस साइड 1 रहे कोई भी एक 0 हो गया तो 0 ही देगा एंड में, राइट। और ये डिजिट बाई डिजिट अपने को देखना होता है। सो हम क्या कर सकते हैं कि ऑपरेशन दे रखा है, तो दे रखा है कि हम क्या ऐड और ले सकते हैं 2 की पावर j। सो 2 की पावर j मीन्स क्या हो गया, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को पता हो, नहीं आता हो तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एक बार ज़रूर देख लें, तो इससे हेल्प हो जाएगी आपको समझने में। 2 की पावर 1 हो, 2 की पावर 1 2 होता है, तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 की पावर 2 होगी तो ये 1 0 0 हो जाएगी, 2 की पावर 3 होगी तो 1 0 0 0, लाइक। अगर हम 2 की पावर j देखें तो ये 1 है, इसके बाद यहाँ 0 थी तो इसके बाद 0, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे j नंबर ऑफ 0 होगा, राइट। और लेट से हम क्या कर सकते हैं, हमें रिप्लेस क्या करना है, और से करना है। तो 2 की पावर j पे j पोजीशन पे 1 आ जाएगी, तो यहाँ 1 रहे या 0 रहे अपने आंसर में 1 हो जाएगी, मतलब। और 2 की पावर j में 1 हो गई, मतलब जो भी अपना नंबर जो करस्पॉन्डिंग नंबर बना उसमें 2 की पावर j। हम बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट से 1 0 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। तो j पोजीशन पे अगर यहाँ 1 है तो उस नंबर पे 2 की पावर j होगी जो कि ऐड होगी, और नेक्स्ट पोजीशन पे हम जाएंगे, देखेंगे कि और कौन सा पोजीशन पे है वैल्यू, राइट। तो हम ऑपरेशन में यही कर रहे हैं, और 30 दे रखा है क्योंकि 2 की पावर 30 जो भी हो ये इंटीजर में फिट हो जाएगा, इसलिए 30 दे रखा है। 60 भी दे सकते थे, फिर उसके लिए लॉन्ग यूज करना होता। तो इन्होंने बोल रखा है कि अपने को मैक्सिमाइज़ करवाना है बिट वाइज एंड, राइट। A1 A2 सबका एंड करवाना है। तो एंड लेट से 1 0 0 0 रहता और यहाँ पे 0 1 0 0 रहता, तो हम क्या एंड हमें करवाना है और एक ऑपरेशन दिया रहता, तो हम और इसमें हम चेंज कर सकते हैं, राइट। इसमें चेंज कर सकते हो, तो हम क्या चाहेंगे, इस पोजीशन पे अगर हमारे पास 1 मिल जाएगा तो हमारा 1 0 0 हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू अपने को देगा, क्योंकि ये 2 की पावर 0 1 2 3 है। अगर हम यहाँ 1 करते तो क्या हो जाता है, 2 की पावर 2 ही आता, बट 2 की पावर 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वहाँ पे हम चाहेंगे कि वहाँ से अपने को सारे में 1 एंड में मिले। तो यहाँ अगर सब में 1 रहता तो यहाँ 1 हो जाएगा और 2 की पावर n होगा। अगर हम यहाँ सिर्फ देखते हैं, इसे छोड़ दें कि इसमें अगर लेट से 0 है, इसे छोड़ दें तो ये 2 की पावर n-1 तक ही देगा, और 2 की पावर n हमेशा ग्रेटर देन 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2, ऐसे सबको ऐड कर देना फिर भी ग्रेटर होगा। तो हम क्या चाहेंगे कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है जो कि 30 दे रखा है अपने को, तो 30 से लेके 1 तक आइटरेट करवा के चेक करेंगे कि 30th पोजीशन वाले पे चेक करेंगे कि सारे 1 है या नहीं है। तो हम एक ऑपरेशन में 2 की पावर 30 लेट से 30th पोजीशन है, 2 की पावर 30 शिफ्ट करवा के फिर ऐड कर देंगे, और इसका अगर 1 सारे हो जाता है तो इससे अपने को क्या हो जाएगा कि अपने आंसर में 2 की पावर 30 आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट। एंड अगर सबकी लेंगे तो वहाँ पे 1 आएगा और वहाँ हो जाएगा। तो अपने को बस ये देख लेना है कि के ऑपरेशन में हम कितने नंबर ऑफ डिजिट तक चेंज करवा सकते हैं, और उसके हिसाब से एंड कर लेंगे, इससे अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो होप कर रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन, सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे कि कैसे करना है सॉल्व। तो फाइनली मैं बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है। तो आप एक बार वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप
एक बार विजिट ज़रूर करें। और ये वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन किया हूँ सॉल्व, तो ये थोड़ा लंबा वीडियो है क्योंकि सारे ही क्वेश्चन है, तो 7-8 क्वेश्चन है, तो 40 मिनट 5 मिनट पर क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखें, एंड तक देखें, बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि आप नए नए चीज़ सीखेंगे। जैसा मैंने यूज़ किया है, प्रीफिक्स सम यूज़ किया, बाइनरी सर्च यूज़ किया है, और भी बहुत सारे ग्रिड में हमने ट्रैवर्स किया है, और भी ढेर सारी चीज़ें यूज़ किया है। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो शुरू से एंड तक अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा रहेगा, और आपको सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो आपका पर्सनल यूट्यूब है, तो उसे आप सब्सक्राइब करें, किसी को कुछ पता भी लगने वाला नहीं है। और आपको अगर वीडियो रिलीज होगी तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तो उससे आपका ही फ़ायदा हो और मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। तो और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कनेक्ट करें। मैं एक चैनल भी, टेलीग्राम चैनल बना दूंगा जिसमें हम एक कम्युनिटी क्रिएट करेंगे, जिसमें सारे हम साथ मिलके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो होप करता हूँ तब तक के लिए बाय बाय।